नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मैं आपको हर तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहा हूँ, जिसके अंदर मुख्यतः होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और कुछ घरेलू प्रयोग, कभी कभी यूनानी। इसके अलावा मैं आपको जो दे रहा हूँ उस पर भी थोड़ा गौर फरमाएं। वो ये कि मैं आपको बताता हूँ कि इस फार्मेसी की दवा अच्छी आती है, आपको ये लेना चाहिए, आपको वो लेना चाहिए, जबकि ये मैटर किसी चिकित्सक का नहीं है और कोई बताते भी नहीं हैं। मैं बताता हूँ क्योंकि रोगी के सामने कोई चीज़ रख दो खाने की और आप बैठ जाइए कुर्सी पे, रोगी जो है भोजन करने वाला वो बैठा है, थाली सामने रखी है, जब तक आप कहोगे नहीं खाइए तो वो कैसे खाएगा। अब मान लो आपने हट्टी सोच लिया, आप बोले ही नहीं 20-30 मिनट, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथिक की अगर जानकारी देनी है तो पूरी देनी चाहिए। आधा अधूरा काम न तो देने वाले के हित में होता है और न सुनने वालों के हित में होता है। मैं आजकल आपको वीडियो तो थोड़े कम दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त आपको, आप ये मान के चलिए कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं दी आपको 6-7 साल के अंदर, इसलिए नहीं दी। ये तो है नहीं कि मैं पहले कुछ जानता नहीं था, इसलिए नहीं दी कि जब तक आप मुझको नहीं समझेंगे, जब तक आप मेरी बात पे कैसे यकीन करेंगे। तो इतना समय 6 साल का गुजरने के पश्चात और मेरी उम्र को नज़रअंदाज करके मैंने अब वीडियो जो है वो बारीकियों के, क्योंकि आप सबको कोई पिकनिक की जगह घुमाने तो ले गए 5-4 मास्टर, और वहाँ जाकर के हॉल में बैठे ही रहे, घुमाया नहीं, तो क्या मतलब हुआ। होम्योपैथिक के अंदर जो सबसे प्रमुख जो बात है वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा अच्छी है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन बहुत धीरे काम करती है। किसी ने पूछा भाई और कि धीरे काम करती है, जाता हूँ हफ्ते में 2 पुड़िया दे देते हैं या शीशी में डाल के दे देते हैं, मीठी गोलियाँ हैं, खा लेते हैं। इस तरह की पेशेंट आपस के अंदर गुफ्तगू करते हैं, और इस तरह के भी पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि मैं सारी दुनिया, मतलब पूरे देश में भटक लिया, अच्छे अच्छे वेदों को दवाएं खा ली, अच्छे अच्छे होम्योपैथिक की खा ली, यहाँ इस औषधालय से या इस डॉक्टर से दवा लेने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो ऐसा क्यों होता है?
क्यों कहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर पेशेंट से कि भाई तुम एलोपैथिक ही खाओ? अरे एक दो बीमारी को छोड़ दो, वो इसलिए छोड़ दो कि आपके पास उनके साधन नहीं तो आपकी जो मेडिसिन का जहाँ सवाल है, तो एक घातक रोग जो होता है अकस्मात, वो होता है हृदयाघात। तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन की इनकी ज़रूरत पड़ती है। विद इन 2 मिनट का भी आप देर नहीं कर सकते। अगर किसी की तबीयत बिगड़ती दिखती है, वो कहता है मैं मरा, तो कोई कलाकारी नहीं करनी चाहिए, सीधा उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। तो कुछ ऐसे जो रोग हैं, अब किसी के ब्रेस्ट में कैंसर है तो उसको सर्जरी करानी होगी। किसी को ये गैंग्रीन जो होती है, तो मैंने आज तक आयुर्वेद में गैंग्रीन को ठीक होते बहुत कम देखा ही नहीं। और होम्योपैथी के लिए भी गैंग्रीन एक बहुत बड़ा पर्वत है, कोई छोटा मोटा नहीं। तो मेरी जो डिस्पेंसरी के अंदर अभी जो आज की तारीख में डॉक्टर बैठता है, मुकुट बिहारी शर्मा, मुझसे 4 साल 5 साल छोटा है। तो उस वक्त हम बहुत साथ रहते थे। ये बात मैं आपको 30-40 साल पहले की बता रहा हूँ। तो पुराने शहर के अंदर जो दवाइयाँ बेचते हैं, अधिकतर बोहरा समाज उधर ही रहता है। तो किसी को गैंग्रीन हो रही थी पैर में, तो डॉक्टर ने कहा चलो इधर होके निकल चलते हैं, गैंग्रीन का रोगी भी देख लेते हैं। मैंने कहा चलो। और बाप रे बाप, हम जैसे ही गए, बदबू इतने आदमी सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा उनको ठीक हो जाएगा, दवाई लेने भेज देना दुकान। आ गए। बाद में डॉक्टर ने उसको, पेशेंट को, मेरा देखो उनसे बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रहा। और ये डॉक्टर मुकुट बिहारी अच्छा अनुभव है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सुलझे हुए डॉक्टर हैं उम्र के हिसाब से और के हिसाब से। थोड़ा पोटेंसी हाई देने में, देखो डरना ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनके ज़मीन थी, वहाँ पे कुआं था। मैं घूमने जाता था तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब बस कुएं पे आ जाते हैं और कोई ज़रूरत नहीं कहीं। तो उनको मना मनो के मैंने ये डिस्पेंसरी की। उस वक्त मैं तो क्या, महात्मा हैनीमैन ने स्थापना की थी। तो उन्होंने उस पेशेंट को आर्सेनिक L30 पोटेंसी से उसको इलाज चालू किया। मुख्य दवा यही रही, बीच बीच में वो दूसरी दवाइयाँ देते रहे, जैसे पायरोजेनम जो दवा है, जहाँ सड़न, बदबू या गंदी से गंदी चीज़ होती है
उसी से पाइरोजिनम बचे। तो उन्होंने पाइरोजिनम भी दिया और जो भी दिया उनकी गैंग्रीन ठीक कर दी। उनको पाँव कटाना नहीं पड़ा और सब बदबू सदबू गायब हो गई पूरी उम्र लेकर के। तो होम्योपैथिक में इलाज तो है अब, लेकिन इस रोग का कोई साला भरोसा नहीं है। इतना पाजी है कि डॉक्टर है जो 3 इंच ऊपर काटते हैं पाँव को कि भाई अब ये नहीं आगे बढ़ेगा, फिर भी है जो वो जख्म बढ़ता नहीं, फिर बढ़ जाता आगे। तो पहले मान लो 7 इंच काटा, फिर 9-10 इंच का और काटेंगे। कुल मिला के देखो, मेरे दिल में बहुत सहानुभूति है इस तरह के जो पेशेंट हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो भी हैं करीब करीब इसी बीमारी के। तो ये बड़ी एक तकलीफ दे बात होती है। तो होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज है, लेकिन क्या है कि इस रोग की गंभीरता को देखते हुए रोगी के परिवार वाले जो पैसे वाले होते हैं तो वो होम्योपैथी का नाम ही सुनना पसंद नहीं करते। बाकी ये बात मैंने आपको बताई है। और एक पेशेंट नीम की जो पेड़ है, इसकी जो ऊपर के छोड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको उतार के और उनका काजल की तरह पाउडर बना लें, महीन पाउडर बना लें। और बनाने के बाद में उसको आपको जो करना है, मैं बचपन से ही मेरा लगाव साधु संतों में अधिक रहा। अघोरियों में, इनमें सब तरह के जो संत अच्छे और सभी में दिलचस्पी रखता और सभी के प्रति श्रद्धा रखता था। तो मैं यहाँ हनुमान जी की बगीची मेरे गांव में, वहाँ जाता था। तो एक मेरे गांव का जो गरीब आदमी था, तो उसके पाँव में गैंग्रीन हो, तो 1 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे गांव से यह स्थान। तो वो भी वहाँ आ जाता था धीरे धीरे चलते चलते। और वो आकर के वहाँ जो 2 संत रहते थे, वो वास्तव में संत थे। और उनको कहता कि बाबा मेरे को ठीक करो ये तकलीफ। अब वो कहते मेरी तरफ भी देखे, उसकी तरफ भी देखे कि बेटा हम साधु लोग हैं, हम इलाज करना नहीं जानते, कोई जड़ी बूटी बारे में नहीं जानते। और तो ठीक है, ये बबूत लगा ले, वो लगा ले, कुछ तू कहे जो करना, लेकिन हम इलाज करना नहीं जानते। तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा। वो रोज़ आता, मैं भी रोज़ जाता, लगभग समय मिलता। तो वो ही कहता कि बाबा एक बार मैं मर जाऊंगा, बाकी डॉक्टर के पास तो नहीं जाऊंगा। आप कोई दवाई बताते हो तो बता दो, नहीं बताते हो तो क्या होगा मेरा हो करके, मरूंगा तो मर जाऊंगा, आप बताओ बाबा मेरे को। तो जो संत थे वो गांजा पीते थे, तो उन्होंने खूब लंबा एक सुट्टा लगाया, ऊपर से लपट निकली चिलम में से, सुट्टा लगाया, आंखें लाल उनकी। कि बेटा फिर तो एक काम कर। कहाँ महाराज? बोलो। कि सामने ये नीम नारायण है, यानी कि जो स्थान है एकदम उसके
जहाँ उनकी धुनी है उससे 10 कदम दूरी अंदर बहुत बड़ा, कोई 100-150 साल पुराना बहुत बड़ा कि ये नीम नारायण है, तू इनके ये लकड़ी के छोड़े ले जा और इतना बारीक कर जिसकी कोई हद, और उसको बारीक करके और तिल के तेल में डाल के और लपटिया बना लेना, और रात को सोती वक्त लगा, कपड़े से साफ करके ऊपर कपड़ा डाल, और सुबह नहाने के बाद फिर लगा, ऊपर कपड़ा डाल। को बेटा अगर ठीक होना है तो हो जाएगा, नहीं तो हमारी राय है कि तू डॉक्टर को ही दिखा। अब तू माना नहीं तो फिर हम और ये पेड़ दिखा नीम, तो हमने इसकी तेरे को बता दी, अब तेरी इच्छा हो जो करना। वो छोड़े ले गया कूट पीट के, महीना 1.5 महीने तक दिखाई नहीं दिया। मैं सोच रहा था बात क्या है क्या नहीं। एक दिन बाजार में दिखाई दिया। अरे मैंने कहा क्या आजकल आते नहीं यार मैं क्या करूँ आकर के। बाबा ने ऐसी दवाई बताई, 31-32 दिन में जाकर के बिल्कुल मेरा जख्म भर गया। आज 2 महीने हो गए मैं तो बाजार में घूमता हूँ। उन्होंने कहा वैसे ही किया, मैंने कोई की दवाई नहीं खाई। और जिस डॉक्टर ने बताया कि ये पाँव कटेगा, उसके पास गया तो वो सिर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसे हो गया, जाओ पता लगाओ वो कौन सी दवा है। तो एक कोई इस तरह के बीमारी वो जो ठीक होती है रोगी के अंदर, उसके अंदर खाली दवाई ही कि भाई नीम का पाउडर अगर इतना ही शक्तिशाली होता तो वो नहीं बात, लेकिन उसके साथ में रोगी की आस्था जुड़ी हुई कि ये संत जो देंगे मैं उससे ठीक होऊंगा। एक आस्था तो ये फिर उन्होंने बताई ये, तो उसने ये नहीं सोचा कि ये कौड़ियों की चीज़ है, इससे क्या होना है। उसने एक ही बात सोची कि महाराज ने बताई है, सीधा आदमी बोला आदमी। तो इसके अंदर थोड़ी आस्था भी काम करती है। बाकी कुल मिला के ये रोग ठीक नहीं। अब होम्योपैथिक के अंदर ये इतनी मैंने बात आपको इसलिए बताई है, आप ये मत समझना कि मैं आपका वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं जब तक उदाहरण नहीं दूंगा तो आप समझेंगे कैसे। तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास ये कोई सर्जिकल केस नहीं, पेट में अल्सर है, ये कोई सर्जिकल केस नहीं। बवासीर पहले सर्जिकल थे, अब हट गए। अब बहुत कम बवासीर के ऑपरेशन होते हैं, प्राय दवाओं से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आँखों के अंदर कई तरह के लेंस वगैरह अग्रसर हो रही है चिकित्सा पद्धति। तो कंपनियां सब दवा बना करके होम्योपैथिक की तैयार आपको मिलती है। अरे पहले हमको भट्टाचार्य एंड कंपनी 4 आने की 1 ड्राम लिक्विड, जिसके ऊपर लिखा रहता नक्स वोमिका 30, प्रिंटिंग प्रेस का कागज उस पर छपा हुआ, गोंद से चिपकाया हुआ, गोलियां या लिक्विड 4 आने में आती थी। और कब इंश्योर डाक पहुंचती थी, कब ऑर्डर जाता था, एक वो वक्त था होम्योपैथी का। आज आप अभी ऑर्डर दो,
ऑनलाइन में दूसरे तीसरे दिन तो आपके घर पे वो लाइन लग जाएगी। आज आपको इतनी सहूलियत है, हर चीज़ आप घर बैठे मंगा सकते हो। तो होम्योपैथी के पास अल्सर का और इस तरह का गैंग्रीन का, अथवा कोई रोगी जिसको लिवर फैटी से भी ज़्यादा तकलीफ हो, कुछ से ऐसे जो रोग हैं जहाँ शल्य क्रिया होती नहीं है, अगर होती है तो बहुत पैसे वाला ही करा सकता है। लिवर की शल्य क्रिया में 1 करोड़ रुपए खर्च, 50 लाख से 1 करोड़, तो ये कोई हर एक आदमी का बस का रोग नहीं। तो ऐसी बीमारियों को होम्योपैथिक दवा ठीक करती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को 57 साल हो गए दवाओं से और रोगियों से कुश्ती लड़ते लड़ते। बाल तो मैंने ऐसे ही काले करा रखे हैं, और 57 साल के अंदर कितने रोगियों से, कितने संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, डॉक्टरों से, कितनों से वास्ता पड़ा है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अनुभव जितना ज़्यादा समय का उतना ही डॉक्टर उसको होता है। अगर याददाश्त सही रहे तो मेरे यहाँ का एक जौहरी जो है, उसकी पत्नी को पेट में अल्सर। अब वो देखो ताज्जुब की बात, बम्बई जाता है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो 2 महीने की 3 महीने की दवा दे देता है और दवा के पैसे ले लेता है, अपनी फीस ले लेता है। आज इतने बरस हो गए उसको जाते हुए, बाकी उस डॉक्टर ने दवा का नाम लिखे नहीं दिया उसको। अब ये हो गया कि वो 5-5, 6-6 महीने की दे देता है, तो बार बार नहीं जाना पड़ता। इधर पार्टी भी सोलिड है, वो जो भी मांगता है देना होता है। तो ये तो सभी डॉक्टर जानते हैं कि दवाई तो होम्योपैथिक में कौड़ियों की है, जबकि बतौर फीस के वो हज़ारों में लेते हैं। तो देखो एक बात सुनो, दवा की होम्योपैथिक में कोई कीमत नहीं। एक खुराक 1 रुपये की पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन दिमाग की जो खपत होती है उसकी कोई कीमत नहीं निकाल सकता। तब जाकर के सही दवा का निर्णय होता है, और सही दवा का निर्णय लेने के बावजूद भी अगर पोटेंसी का निर्णय डॉक्टर नहीं ले पाया तो उसकी दवा सही, उसके सामने का पेशेंट का रोग सही, उसको चाहिए 1000 पोटेंसी, वो दे रहा 30। 1 हफ्ते में फ़ायदा नहीं हुआ, दवाई बदल दी। अरे वो उस दवाई के अलावा और कोई दूसरी दवाई से ठीक ही नहीं होगा, उसकी रेमेडी थी वो, लेकिन उसको अधिक पोटेंसी की ज़रूरत थी। इतने दिनों से इसकी तकलीफ़ थी, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, सारे लक्षण कांच की तरह तुम्हारे सामने आर्सेनिक के कर दिए। घर वाले हाथ जोड़ के आप इच्छाओ जैसे दवाई दो, ये कुछ भी होगा, कोई आपको वो हम नहीं कहेंगे। अरे तो जब आपको ऐसा मैदान मिल जाए खेलने के लिए और फिर भी छक्का नहीं लगाओगे, चौका नहीं लगाओगे, तो फिर कब लगाओगे अपनी ज़िंदगी में, कब लगाओगे?
दिन बीतते ही दिखते हैं, बुढ़ापा आता ही दिखता है। और चार जने मिल चार कहार मिल मोरी डोली सजाए हैं, मोरा अपना बेगाना छूट जाए बाबुल मोरा ने है रे छूटो ही जाए। तो फिर आप भी असक्त हो जाओगे, दवा कैसे दोगे? इसलिए आप बिल्कुल बेधड़क होकर पोटेंसी, हाइपोटेंसी ऐसे जटिल रोगों में दो। क्या डर है देने में? ये बनी किस लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी उसकी तकलीफ बढ़ा देगी तो वही दवा कम कर देगी। मत डरो, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान रखो कि कुछ लक्षण होने चाहिए, फिर कोई डरने की बात नहीं। और एक पोटेंसी देने के बाद में चिंता मत करो कि मैंने हाइपोटेंसी दी है, कहीं रात को कोई चिल्ला नहीं उठे। ये जो भय बैठा हुआ मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे पोतों, जिन होम्योपैथिक डॉक्टरों के, आज ही निकाल के फेंक दो। थोड़ा पोटेंसी निर्णय लो और थोड़ा अनुभव और थोड़े रोग के लक्षण, आज नहीं तो कल। आप उसको 200 से कम तो पोटेंसी दो मत। एक दिन 2 दिन के बाद फिर आ जाना, ये कह करके फिर बुलाओ। कहेगा कि 2 दिन कुछ ठीक रहा, रोगी खुद कहता है मेरे को 1000 दो। क्या बात करते हो आप? और कैसे कहेगा वो? और आपके दिल का डर भी निकल गया। 200 पोटेंसी दिया और आपको मालूम हुआ रोगी कह रहा है मुझको आराम है, तो आपका डर निकल गया, तो आपने उसको आराम से 1000 पोटेंसी दे दी। आपका रोगी ठीक होगा और आपको आशीष देगा, पैसे फीस देगा, दुआ करेगा आपके लिए। अब इतनी श्रद्धा नहीं है। पहले के जो लोग थे, कोई डॉक्टर से ठीक हो जाते थे कोई घातक बीमारी से, तो उस डॉक्टर का तस्वीर अपने कमरे में रखते थे कि हम उठते ही इनको प्रणाम करते हैं कि ये ज़िंदगी इन्होंने दी। मैंने तस्वीर लगी हुई, आज अगर वो डॉक्टर साहब हैं तो 90-92 के होंगे, वो माफ़ करें मुझे याद नहीं। नाम था उनका जगत बंधु जोशी। तो सुजानगढ़ के अंदर वो थे, हनुमान दोहरा पे मकान उन किराए का। बहुत होशियार डॉक्टर थे। हमारे यहाँ बूंदी के पास गांव में उनकी ससुराल थी और वो यहाँ भी शिवमत बड़े डॉक्टर के पोस्ट पे रह के गए। तो एक जहाँ पे हम कोई माल बेचते थे वहाँ भाई लोग जाते तो मैं कभी घूमने चल जाता। तो जो आड़तिया होता माल बेचने वाला, तो वहाँ ट्रक लगती थी, तो वहाँ एक मुनीम काम करते थे, उनके 4-5 मुनीम, इतना बड़ा धंधा था उनका। तो एक मुनीम काम कर रहा था, सामने फोटो लग रहा था। तो फोटो देखते मैं पहचान गया। मैंने कहा ये जगत बंधु जोशी का फोटो यहाँ कैसे हो? तो हॉस्पिटल में, और वो मेरे से परिचित भी हैं। तो एक आध आदमी बैठे थे। जाने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा काका जी ये फ़ोटो? कि इन्होंने बेटा मेरी जान बचाई, मेरे को भगवान की तरह समझता हूँ। उस वक्त मैंने भी छोटा मोटा इलाज उनसे लिया था। अब वैसे श्रद्धा वाले न तो रोगी हैं और न कोई डॉक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाई पोटेंसी 200 से कम पोटेंसी ऐसे पुराने रोगियों में मत दो।
रोगी को अपने हाथ से निकलने मत दो, यानी कि उसको होम्योपैथिक से बाहर मत जाने दो। और एक चीज़ और, जो भी रोगी आपके यहाँ आते हैं, आप मत कहना कि ये बूढ़ा बोल गया, आप इसको करके देखना फिर मेरे को बताना। आप बाजार से ज़्यादा नहीं 5 किलो सफ़ेद फिटकड़ी ले आए और रविवार के दिन उसको रख के एक जगह पे हाथ जोड़ के, हाथ तेरे को पूरे घर के अंदर रखते हैं हम, और सबकी रक्षा करना हाथ जोड़ के। उसके 5-7 टुकड़े लाओ आप, आपके जितने कमरे हैं। तो जैसे ये एक रूम है मेरा, चाहे इतना ही बड़ा टुकड़ा क्यों न हो, कम से कम 100-200 ग्राम का, 200 ग्राम का होना चाहिए एक कमरे में। उसको एक जगह ऊपर अलमारी की जो टांड है, जो वो मेरा मतलब ये है कि आपको दिखते रहना चाहिए। पर्टिकुलर जो आप इस कमरे में सोते हो वो आपको दिखता रहना चाहिए, आपके परिवार को दिखता रहना चाहिए। इसलिए बंद अलमारी में कोई न रखे, वरना सब कुछ बंद हो जाता है। तो ऐसी जगह रख दो टांड पे, कोई जगह नहीं तो घर के कोने में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इसको करके देखो आप। 5 कमरे हैं मान लीजिए आपके, तो 5 कमरे में एक एक टुकड़ा रख दो, न एक्सपायर होगा न और होगा। दीपावली पे सफाई करो फिर वहीं रख दो। ये कहने से आप ये काम ज़रूर करो। आपके घर में एक तो रोग का प्रवेश नहीं होगा, एक कोई घातक बीमारी नहीं आएगी, और एक कोई बाहरी प्रकोप जो होता है, कभी वो हो गया नज़र लग गई होगी, ये सब कुछ भी नहीं होगा। और आपके घर के अंदर, आपके मकान के अंदर, आपके परिवार के अंदर जो हवा में फैलने वाले कीटाणु रोग फैलाते हैं, कोई डेंगू का, कोई मलेरिया का, कोई कहीं का, आपके घर के अंदर जो चूहे हैं ना, जो परेशान करते हैं, जैसे ही फिटकड़ी का टुकड़ा आएगा ना, जाने का रास्ता ढूंढेंगे बाहर, कहाँ किधर होके जाए। इसकी खुशबू के आसपास भी नहीं रहना चाहते वो। देखो, मैं कम से कम चूहों की गर्दन को फांसी नहीं दूं, ये मेरे को नहीं बताना चाहिए चूहे जी, महाराज माफ़ करना। तो आराम से आप हाइपोटेंसी का प्रयोग करें और 1000 तक करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ ही दवाइयाँ ऐसी है जो मैं 2-5 के आपको नाम बताता हूँ, उनमें थोड़ी सावधानी बरतें। बाकी जो पॉलीक्रेट्स मेडिसिन है, यानी कि काष्ठो औषधि है, लकड़ी जैसे पेड़ पौधों से बनी हुई दवा है, तो उनके अंदर कुछ ही दवा जहरीली होती है, बाकी नहीं होती, तो उनका प्रयोग करें। और जहाँ एसिड्स हैं वहाँ प्रयोग सोच समझ के करें, और जहाँ नोसोड्स हैं तो वहाँ उसका प्रयोग बहुत सोच समझ के 1-2 खुराक करें। अगर आप इस पे थर्ड पे चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसके अंदर आप ऊपर रोग का नाम ही मत लिखो, रोगी को एक पूरा पेज भर लो, वो जो भी बोलता है ना सब लिखते जाओ। आपसे नहीं लिखा जाता है, एक असिस्टेंट रख लो, वो लिख लेगा। लिखने के बाद उसको कह दो बाहर बैठो 2 घंटा, आप कुर्सी पे अंदर जाओ, उसका जो लिखा हुआ आपके हाथ में आता है, नंबर आ गया ठीक है, नहीं तो चपड़ासी कर देगा, 2 दिन बाद आना, 1 दिन बाद आना।
वो आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि इस रोगी को ये 2-3 दवा देनी है, तो वो अपने पर्ची पे 2-3 दवा लिख के उसके साथ ताल पिन लगा कर दे देता है, अपनी फीस है जो ले लेता है। इस तरह से अब रोगियों का अगर आप इलाज करते हैं, मुझे मालूम नहीं इसलिए कह रहा हूँ, तो होम्योपैथी कोई भी क्षेत्र के अंदर कमज़ोर नहीं पड़ेगी। ये मैं खाली वीडियो के अंदर चिल्ला के नहीं कहता। एक सर्जरी को छोड़ करके आ जाइए आप, कोई भी सब्जेक्ट लेके, लीवर को लेके, आँख को लेकर के, अब जो सर्जरी होनी है वो उसको छोड़ो। बाकी ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिनकी सर्जरी भी नहीं होती तो वो दुख देती है। कोई की स्प्लीन बढ़ गई, लीवर बढ़ गया, कोई सर्जरी नहीं होती। सर्जरी तो होती करोड़ रुपए में, वो भगवान बीमारी क्यों किसी को दे। लीवर कैंसर भी होता है, कहीं लीवर बदलाते हैं तो वो बदलाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है भाई। ये हरेक के बस का रोग नहीं। तो ऐसी जटिल बीमारियों को आप अधिकतर देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, मेरा वीडियो तो बड़ा ही बनता है, लेकिन मेरे अनुभव की बातें अगर आप मालूम नहीं होगी तो आप करोगे क्या। देखो क्या होता है कि रोगी जो होता है ना, तो उसके एक तो मानसिक लक्षण और एक उसके रोग के लक्षण दोनों ही लेने चाहिए। तो इसके अंदर आपको, जैसे कोई जख्म का रोगी आ गया तो कैलेंडुला मदर टिंचर ये देते, डॉक्टर बताते नहीं हैं, सिर्फ दवाई दे करके टरका देते हैं। नहीं, हम करते थे इलाज। कैलेंडुला का मदर टिंचर, एक एचिनेसिया का मदर टिंचर, एक हाइपेरिगम का मदर टिंचर, एक आर्निका का मदर टिंचर, ये 3-4 मदर टिंचर्स को मिला के रखते थे। तो कोई भी पेशेंट आता था ना, तो उसको जो बढ़िया कॉटन की रुई आती है, उसको वही कैंची, सर्जिकल कैंची, उसे पकड़ के उसमें वो उसको पानी में मदर टिंचर की बूंदें डाल के उसमें से रुई करके उसको जख्म को साफ किया, और कैलेंडुला का ऑइंटमेंट आता है वो उसके अंदर लगाया, और बाकायदा एक तरह से मैं कहता हूँ आज वैसी देख रेख हॉस्पिटल में नहीं होती। अरे आदमी जब हाथ से काम करता था, अब इसने हाथ से काम करना बंद किया। मेरे भाइयों, थोड़ा हाथ से काम करो, जख्म को धोना करना, उसको रस्सी आती है, रोगी चिल्लाता, साले को दबा करके बाहर कचरा निकाल के बढ़िया पट्टी करो। आपके पास हैनीमैन साहब तुमको सब देंगे, क्यों नहीं काम में लेते हो। दांत दुखता है, इधर उधर कैलेंडुला और हेक्लालावा वगैरह कई 5-10 चीज़ें हैं, क्रियोजोट, प्लेटेंगो मेजर, इन सबको एक गरम गिलास के अंदर पानी में भर के, कांच के में, थोड़ा फिटकड़ी डाल दो, थोड़ा सेंधा नमक डाल दो, दिन में 2-3 गरारे करो, तुम्हारे दांतों की कैविटी बाहर आ जाएगी, एक दिन में ठीक हो जाओगे, जरूरत ही नहीं दवा खाने की। और डॉक्टर के पास चले गए तो 1 हफ्ते की दवा लिख दी। अरे ये जो फिटकड़ी है ना, ये अंदर जो अपन खाते हैं वो जो इसमें फंस जाते हैं, मैंने अंदर रखी है पाउडर बना के, सोती टाइम कर लेता हूँ कुल्ले। और जिनके जैसे मेरे दांत 80% टूट गए, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों है बढ़िया? इसलिए है कि उनको मसूड़ों से रोटी खानी होती है।
और मसूड़ों पे दबाव पड़ता है तो कोई के अंदर खून आ जाता है, कोई क्या हो जाता है। तो इससे अगर कुल्ले करते रहेंगे फिटकड़ी और चंदे नमक का, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मुंह संबंधी कोई रोग जिंदगी में नहीं होगा और कभी भी मसूड़ों से रक्त नहीं आएगा। क्या बात करते हो, वो बच्चे जैसा बना देगी ये आपके मसूड़ों को। करके तो देखो मेरे भाई। उसमें ये भी मिलाओ, कैलेंडुला मिला दो, हाइपेरिकम मिला दो, लीड ये कोई मिला दो आप। स्पिरिट तो है और कुछ नहीं। तो पहले तो कुछ नहीं होता था, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट से साफ करके पट्टी कर दिया करते थे डॉक्टर। आप तो आज तुमको इतने मदर टीचर मिल रहे हैं, तो आपको डरने की कहीं ज़रूरत नहीं। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं सिर्फ आज का वीडियो कहने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कुछ दवाइयाँ जैसे लेकेसिस, कोनियम मैकुलेटम, लेकेसिस, कोनियम मैकुलेटम, फोस्फोरस और इसके अलावा कई ऐसी दवाई है नोसोड, जैसे ट्यूबरकुलिनम कोई को दो तो 200 में दो, कोई भी नोसोड 200 से कम मत दो। और आपने अगर 200 पोटेंसी किसी को दी है, इनको समझो बारीक बातों को, और रोगी को आराम है और आपने दिन में 3 खुराक चालू कर रखी है, तो उसको इस तरह कंटिन्यू मत रखो। 10-15 दिन 2-3 खुराक, जब रोगी कहे मैं ठीक हूँ तो सुबह शाम कर दो। महीना 1-1.5 उसमें खींच लो, फिर 1 खुराक पे ले आओ, फिर हफ्ते में 1 खुराक पे ले आओ। इस तरह उसके रोग का कचूमर निकाल के ख़त्म करो। इस तरह का ये ट्रीटमेंट करिए, आप पे कोई दिक्कत नहीं। रोगी आएगा आपके पास, उसमें क्या बात हुई, आपको कहना है बस। कभी इलाज समाप्त के पहले, अब जैसे मान लो कोई लीवर संबंधी बीमारी थी, और लीवर संबंधित बीमारी कोई भी दवाई उसकी जो थी उससे ठीक हो गई। अब आदमी के दिमाग में रहता है कि अगर ये बीमारी फिर कभी हो गई तो तब क्या होगा, और डॉक्टर को पूछ भी बैठता है। तो वही यही कहेगा डॉक्टर, यार बेकार बहम मत करो, कुछ नहीं हो, हल्का फुल्का खाना खाओ, कुछ नहीं होगा, यही कहेगा डॉक्टर। इसके अंदर आप व्यवस्था कर सकते हो होम्योपैथिक के अंदर। आप उसको बिल्कुल, उसका लीवर जब ठीक हो जाए तो उसको लाइकोपोडियम 1000 पोटेंसी का तू महीने में 1 खुराक खाता रहे, 12 महीने में 12 खुराक खा के दवा को बंद कर देना। अगर ऐसा उस रोगी ने किया है तो तमाम जिंदगी उसको कम से कम लीवर का रोग नहीं होगा। ये व्यवस्था सिर्फ होम्योपैथिक में है। अगर आपने नक्स ओमेगा से 30 पोटेंसी से किसी रोगी को ठीक किया तो दवा बंद मत करो, 200 दो, और उसके बाद में फिर 1 खुराक 1000 की दे करके तो मत करो। इस तरह से दवा को बंद करो। ये मैं गुजारिश करने के लिए आज मैं हाजिर हूँ। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब मेरे जैसे भी वीडियोज आएंगे तो मैं वो बता रहा था कि कुछ दवाइयाँ जिनके लिए भी लिखा रहता है तो उनको थोड़ा कोनियम वगैरह, ये नहीं कि आप दो मत, वो कोई दिक्कत नहीं, दो एकोनाइट दो, और लोग कहीं डरने की जरूरत नहीं। 3 लक्षण कम से कम रोगी के मिला करके आप कोई भी दवा दे सकते हो, बेधड़क होकर के, किसी को तकलीफ नहीं होगी। बस कम से कम
3 लक्षण उसकी बीमारी के मिला लो। उसकी दवा कोनियम होती है तो कोनियम दो, लेकेसिस होती है लेकेसिस दो, आर्सेनिक होती है तो आर्सेनिक दो, जो भी होती है दो, वो उसको कभी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन आपको 3 लक्षण तो मिलाने हैं, 3 नहीं फिर तो सारे मिलाने हैं। अब हम सोचते हैं शुभ रात्रि, खुश रहे हैं।